और शिव बैठे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं। जहाँ कथा का जन्म हुआ एक ही श्रोता था। हम तो बड़े भाग्यशाली है कि कम से कम इतने तो बैठे हैं। हाँ, तो केवल अकेले शिव थे और सामने। और ये बहुत अलौकिक घटना होती है जब पत्नी पति के पास बैठकर भगवत चर्चा करे। सामान्यतः तो शिकायतों की ही चर्चा की जाती है। तुम्हें तो घर का कोई होश नहीं है, कुछ तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ऐसा है और वैसा है। जिस परिवार में पति पत्नी बैठकर कुछ भगवत चर्चा करते हो, वहाँ भगवान कान लगाकर सुनते हैं। ऐसा कौन देव परिवार हो गया कि पति पत्नी अकेले में बैठकर मेरी चर्चा कर रहे, भगवान की चर्चा कर रहे। कल थोड़ी शुरुआत हमने की थी। पहला कारण था जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे भगवान विष्णु के। सनकादिक ऋषि एक बार दर्शन करने गए, तू मैं हो गई। ये जो बड़े लोगों के पिए होते हैं ना, ये ज़्यादा अहंकारी होते हैं। बड़े लोग इतने अहंकारी नहीं होते, लेकिन इनका दिमाग ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है। जो चौकीदार होता है ना, वो बड़े से बड़े आदमी को रोक देता है और उनको राक्षस बनना पड़ा। दूसरा कारण बताया, कश्यप अदिति महातप कीना। कश्यप और अदिति नाम के ऋषि दंपति इन्होंने तप किया, भगवान इनके एक कल्प में पुत्र बनकर आए। तीसरा कारण आया तो शंकर जी थोड़े थोड़े मुस्कराने लगे। तो पार्वती जी क्या बात है, कथा सुनाइए ना। सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? अरे आज तो सारे काम छोड़कर बैठी हूं, सुनाइए। तो शंकर जी नारद जी का प्रसंग सुनाना चाहते हैं। नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। भैया आप कौन आए थे यहाँ व्यवस्था के सज्जन? बहुत अच्छी। एक यह थाल रख दो, कोई यहाँ की परंपरा है। अयोध्या के साधु जब कथा करते हैं तो उनको कुछ चढ़ाते हैं लोग। मैं तो पहले से ही ठेका ले लेता हूँ, तो उसकी चिंता मत कर, वहाँ रख दीजिए तो वो वही थाल में चढ़ा देगी। ये जो चौक है ना, क्या है ये, तखत है,
यहाँ रख दीजिए, बस इतना कर दे। तो वो उनको यहाँ तक आने लगे, कष्ट नहीं करना पड़ा। ठीक। तो जैसे ही शंकर जी ने कहा कि एक बार नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शाप दिया, इसके कारण भगवान को एक अवतार ले, एकदम खड़ी हो गई। तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है क्या, दिमाग खराब? अच्छा पता नहीं क्या लीला है। अब यहाँ का बाराबंकी का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन संसार की हर पत्नी अपने पति को मूर्ख ही मानती है। अब यहाँ का मुझे मालूम नहीं है। सामान्यतः तो तुम्हारा तो दिमाग खराब है, तुम्हारी तो बुद्धि बिगड़ी हुई है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? शंकर जी बोले ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बोले इसलिए नहीं हो सकता कि नारद विष्णु भगत, नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं और पुनि ज्ञानी हैं, वो अज्ञान की बात कैसे करेंगे? अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कारण बताइए। यह प्रसंग मोए कहाँ उपरारी, मुनि मन मोह आश्चर्य भारी। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। शंकर जी का देवी बोले बेहसी महेश तब, यहाँ ज्ञानी मूढ़न को, जेहि जब रघुपति करहि तब, सो तस तेहि क्षण हो। राम कीन चाहि सोई हो, राम कीन चाहि सोई हो, करे अन्यथा हस नहीं कोई, कोई ज्ञानी है न यहाँ कोई मूढ़ है। कब मूढ़ ज्ञानी हो जाए, कब ज्ञानी मूढ़ हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। ये तो कठपुतली का खेल है। सबई नचावत राम गुसाई। कठपुतली के खेल आपने देखे, कभी वजीर राजा हो जाता है, कभी राजा वजीर हो जाता है। ये भगवान का कठपुतली का खेल है। इसमें मस्त मुझे विस्तार से सुनाई। बड़ी मार्मिक कथा है नारद जी के मोह का प्रसंग, हम सबसे जुड़ा हुआ प्रसंग है। नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप हुआ है। एक बार नारद जी घूमते घूमते कनखल आ गए। हरिद्वार में कनखल में दक्ष प्रजापति निवास करते थे, उनकी राजधानी कनखल थी। आप जो कनखल गए होंगे हरिद्वार, दक्ष मंदिर का आपने दर्शन किया होगा। तो दक्ष के 10,000 लड़के थे। दक्ष कहीं बाहर गए हुए थे प्रवास पर। लड़कों ने बड़ी सेवा की, नारद जी की बड़ी सेवा की। तो नारद जी ने कहा, कहाँ ये गृहस्थ आश्रम में फंसना चाहते हो, नरक में जाओगे, चलो भगवान का भजन करो और भगवान का साक्षात करो। मनुष्य जन्म भजन के लिए मिला है। बाबा जी का उपदेश ऐसा हुआ, 10,000 बच्चों को विरक्त दीक्षा देकर ले गए। 3-4 दिन बाद दक्ष प्रजापति लौटे। पत्नी से पूछा, बालक कहाँ है? बोले बालक तो नारद जी के साथ बाबा जी होकर चले गए। 10,000 बच्चे चले गए। एक बच्चे को जन्म देने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? 10,000 बच्चे। वहीं से शाप दे दिया, नारद तेरे पैर में चक्कर रहेगा, तू 2 घड़ी से ज्यादा किसी गृहस्थी के घर में टिक नहीं सकता, तू तो सारी गृहस्थाश्रम को नष्ट कर देगा। 2 घड़ी माने 48 मिनट, 24 मिनट का एक घड़ी होती है। तो नारद जी के पैरों में चक्कर। एक बार फिर घूमते घूमते इधर सप्त सरोवर हरिद्वार, सप्त ऋषि आश्रम जहाँ आपने देखा होगा, भारत माता मंदिर जहाँ बना हुआ है, वहाँ आ गए। गंगा जी का किनारा, कुछ भूमि की महिमा, कुछ प्रभु की कृपा, जो भी कारण हुआ होगा, नारद जी की गति रुक गई। और नारद जी ने सोचा बहुत घूम लिया, घूमते घूमते जीवन निकला जा रहा है, अब तो बैठकर भजन करूंगा।
और एक सुंदर सी गुफा में आसन लगाकर बैठ गए। और बैठते ही चूंकि मन तो पवित्र था ही नारद जी का, एकदम समाधिस्थ हो गए। इंद्र डर गया। ये जो सत्ताधीश होते हैं ये साधकों से बहुत घबराए रहते हैं। तो इंद्र को लगा ये बाबा तो कभी बैठता नहीं था, कहीं ये सिद्धि प्राप्त तो नहीं कर रहा है, कहीं मेरा सिंहासन तो नहीं छीनना चाहता है। शंका हो गई इंद्र को। और सत्ता में बैठा व्यक्ति हमेशा सशंकित रहते, साथी से भी डरे रहते कि यही ना धक्का मारकर कुर्सी से खुद बैठ जाए, बड़ा मुश्किल होता है सत्ता में। तो इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा कामदेव जाओ, जितने प्रकार के साधन चाहिए साधन ले लो, सभी नृत्यांगनाओं को, सभी गायकों को, सभी वादकों को लेकर जाओ और जैसे हो नारद जी की समाधि खुलनी चाहिए। साधु भजन में बैठा है और भोगी भजन को उखाड़ना चाह रहा है। काम राजा की आज्ञा, कामदेव आ गया। संपूर्ण स्वर्ग की जितनी नृत्यांगनाएं अप्सराएं थी, रंभा थी, जितने प्रकार की थी, उर्वशी आदि सबको लेकर, वादकों को लेकर, गायकों को लेकर आगे सप्त सरोवर के निकट आश्रम के बाहर। और पहला सरसंधान किया है कामदेव ने। पूरी सृष्टि कामासक्त हो गई। पहले बाण में पूरे वातावरण में बसंत ऋतु प्रकट हो गई, सारे पुष्प खिल गए, पूरी लताएं वृक्ष सब पुष्पित पल्लवित फलित हो गए, भौरे गुंजारने लगे, कोयल कुहू करने लगी, मोर नाचने लगे, गंगा जी का जल निर्मल हो गया, पूरी सृष्टि एकदम कामासक्त हो गई। और वादकों ने जब वाद्य यंत्र बजाना शुरू किया, गायकों ने गायन शुरू किया, नर्तकियों ने नृत्य शुरू किया, गाते गाते लोगों के गले पड़ गए, बजाते बजाते तबले फट गए, नाचते नाचते पायलें टूट गई, थक थक कर लोग गिरने लगे। लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, 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 निज भय डरेउ मनोभव पापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी, सीम की चापी सकहि को तासु, सीम की चापी सकहि को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु, हाजी काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मुनि न व्यापी। कामदेव के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए। नारद जी के नेत्र नहीं खुलवा पाया। कामदेव थक गया। नृत्य करने वाले गिर गए मूर्छित हो होकर, गायन करने वालों के कंठ पड़ गए, वाद्यंत्र फट गए, उंगलियां छिल गई तार के वाद्यंत्र बजाते बजाते। लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी। कारण हृदय के भीतर भगवान श्री राम का जप चल रहा था, बाहर का काम निष्फल हो गया। आपके भीतर क्या चल रहा है निर्णय उससे होता है। आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, ये महत्व की बात नहीं, भीतर आपका मन कहाँ अटका हुआ है, मन कहाँ बैठा है, निर्णय मन का होता है। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभ, सीम के चाप सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। हृदय में भगवान का जप चल रहा था, भगवान रक्षा कर रहे थे। और गोस्वामी जी ने लिखा है
कि जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े, करे जग तेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े, करे डर तेरो जानकी नाथ। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो, बुध और गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की कौन गम्यता, राहु केतु की कौन गम्यता, तुला शनिचर होई चेरो, राहु केतु की कौन गम्यता, तुला शनिचर होई चेरो जानकी नाथ। गांव की कहावत है बंधु और बहनों, राम मारे तो राखे कौन, और राम राखे तो मारे कौन। सैकड़ों दुश्मन भी जो जग बैरी हो कुछ नहीं बिगाड़ दिया, चूंकि हृदय के भीतर भगवान राम का जागृत अवस्था में नारद जप कर रहे थे, बाहर का काम कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सब थक गए। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़, करे जग तेरो। अंत में इसने ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया, और इस ब्रह्मास्त्र की काट अभी तक नहीं बनी है किसी पर। बसंत ऋतु खिली हुई थी, बड़े बड़े गुलाब के फूल खिले थे, बड़े बड़े खिले हुए पुष्प लेकर आया, टोकरी भरकर मोटा सा एक हार बनाया और डाल दिया नारद जी के कंठ में। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्र वीर। मैंने सारी सृष्टि में एक बार जिसकी ओर देख लिया, बड़े बड़े ब्रह्मचारियों को मैंने धराशायी कर दिया, लेकिन जय हो आपकी, जय हो आपकी। मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हो गए, मैं आपको हिला नहीं पाया। और जैसे ही जय हो की मीठी प्रशंसा की मदिरा कान के मार्ग से हृदय में पहुंची, नारद जी ने आंख खोल दी। कामदेव के शस्त्र नारद जी को नहीं हिला पाए, प्रशंसा के चार मीठे शब्दों ने नारद जी की समाधि खोल दी। और बंधु, दुनिया का सबसे ताकतवर जो शस्त्र है वो है प्रशंसा। आप जिसको कोई चमचागिरी कहता है, कोई खुशामद, जो भी शब्द देते हो आप, पत्थर हिल जाते हैं, पत्थर हिल जाते हैं। किसी को ठगना हो, मान लीजिए आपको चंदा लेना है, अब कथा तो बिना चंदे के होती नहीं है, तो एकदम रसीद बुक दिखा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहते क्या, जो होशियार है, अब यहाँ की मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं पूरे देश में घूमता हूँ तो बहुत जगह की मुझे मालूम है, एकदम वो रसीद बुक नहीं लगाते हैं, वो तुरंत पड़ोसी की आलोचना, अरे साहब काय बात के बड़े बनते, कभी किसी सामाजिक कार्य में कोई 2 पैसे दान नहीं देते, बिल्कुल एकदम कंजूस, इतना पैसे से क्या फायदा, सब यहीं धरा रह जाएगा और सब ऐसे बर्बाद हो जाएगा, कभी किसी परमार्थ के शुभ धर्म के कार्य में 1 पैसा कभी नहीं देते। तो तुरंत जो सामने बैठा क्या, भैया देखो हमारे पास तो जो आता है हैसियत के अनुसार हम तो जरूर देते, तुरंत रसीद बुक दिखा देता है, लोग चढ़ा दो इस पर। ये प्रशंसा की मदरा बहुत विचित्र है। और आंख खुली तो कामदेव डर गया, कहीं भस्म न कर दे, कहीं
भस्म न कर दे। लेकिन नारद जी ने जब इसने क्षमा मांगी, ऋषिवर माफी मांगता, बोले कोई कहीं प्रिय वचन काम पर तोषा। बस यही नारद जी से भूल हुई है। अगर काम को आप प्रिय वचन बोलोगे तो कटु वचन तो राम को ही बोलने पड़ेंगे। दुर्गुण को अगर आप आशीर्वाद देंगे तो सदगुण के ही गला घोटना पड़ेगा आपको। दोनों तो एक साथ नहीं रह सकते, दोनों एक साथ। और ना कामदेव तो चला गया, नारद जी में अहंकार आ गया। ओह, मैं काम विजयी हो गया। अभी तक काम विजयी शंकर जी माने जाते थे, शंकर जी ने काम को भस्म किया था। अब मैं शंकर जी से भी बड़ा हो गया। और शंकर जी त्रिभुवन के गुरु हैं बंधुओं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और जो शिष्य अपने को अपने गुरुजी से बड़ा समझने लग जाए, जो शिष्य अपने गुरुजी से बड़प्पन के कारण ईर्ष्या करने लग जाए, उसका तो सत्यानाश ही हो। अरे गुरु कृपा से तो बेटा तुम चलना सीखे हो, खड़ा होना सीखे हो, और तुम गुरु से ईर्ष्या कर रहे हो। शास्त्र क्या कहता है? जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, 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 रौरव नरक कोटि जुग परही, रौरव नरक कोटि जुग परही, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि, सपने हो सुगमन सुख सुधि तेहि। अरे गुरु की कृपा से तो हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। और जिस गुरु ने तुमको बोलना सिखाया, तुम उसी से ईर्ष्या कर रहे हो। जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही। भक्त कभी नहीं कहता कि ये सब मैंने किया है। भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से नमी हो रहा हो तो भी गा लो। सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
जगह जगह स्वागत समारोह आयोजित करा दिए और ज़्यादा अहंकार बढ़ गया, चारों ओर जय जयकार, चारों ओर मालाएं। सोचा सीधे शंकर जी के पास जाऊंगा, सीधा उनको कहूँगा अब तुमसे बड़ा मैं हो चुका हूँ। तुमने काम को जीता तो, लेकिन उसको जला दिया, भस्म कर दिया, क्रोध नहीं जीत पाए। मैंने काम भी जीत लिया और क्रोध भी जीत लिया, और शंकर जी इनके गुरु हैं और तुमको गुरु से ईर्ष्या हो रही है। जिस गुरु की कृपा से, आशीर्वाद से हम चलना फिरना बोलना सीखते हैं, जिस गुरु ने उंगली पकड़कर हमको चलना सिखाया है, तुम उन गुरु से ईर्ष्या कर रहे हो। और शास्त्र कहता जय सठ गुरु सन ईर्षा करही, जय सठ गुरु सन ईर्षा करही। रौरव नरक कोटि जुग परही, रौरव नरक कोटि जुग परही। जगत में आज तक कोई स्वयंभू बड़ा नहीं हुआ, किसी न किसी गुरु, किसी न किसी मार्गदर्शक के माध्यम से व्यक्ति बड़ा हुआ करता है। और जिसने उंगली पकड़कर चलाया तुम उसी से ईर्ष्या कर दो, सीधे कैलाश पहुंच गए। जो कैलाश गए होंगे उन्होंने देखा होगा वहाँ काफ़ी बर्फ, बहुत ठंडा रहता है। हम लोगों की कथा थी वहाँ, इतनी ठंडक, वहाँ शौचालय वगैरह तो होते नहीं है। आप कुल्ला करिए तो गिरते गिरते जल बर्फ बन जाता है। इतना -50-52 डिग्री टेम्परेचर, एकदम बहुत ठंडा होता है। लोटा लेके जाना पड़ता था, पहले तो लोटे ही छूट पड़ता था हाथ में से ठंड के बाद। और शौच में बैठो जंगल में, जंगल भी क्या है, बस ऐसे चला ही नहीं जाता, ऑक्सीजन नहीं होती। तो जितनी देर में शौच होती थी, जब धोने को नंबर आता था तो बर्फ बन जाता था, पानी बड़ी मुश्किल हो जाती, इतना शीतल। तो धूप में शंकर जी धूप सेक रहे थे, पार्वती जी अंदर कहीं गुफा में कुछ कर रही होंगी। जाते ही नारद जी ने प्रणाम, आइए आइए ऋषवर, आइए आइए, बड़ी कृपा की, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुत दिनों के बाद आपने दया की, आइए बैठिए। अरे बोले यहाँ ससुराल में पड़े कॉफी पीते रहते हो, तुमको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? तो शंकर जी ने कहा कुछ पता नहीं लग रहा है, 3 साल से तो कोरोना चल रहा है, आना जाना सब बंद है, डाकिया भी नहीं आता, अखबार वाला भी आना बंद हो गया, मोबाइल काम नहीं कर रहे हैं, सारे टावर खत्म हो चुके हैं। क्यों, कोई खास बात हो गई क्या? अरे आपको मालूम नहीं है कोई खास बात हो गई? क्या हुआ? अरे वो कामदेव का बच्चा आया, अब तो भगवान का भजन करना मुश्किल, और क्या सुंदर अप्सराओं को लेकर आया, क्या उनके रूप थे, क्या उनके रंग थे, क्या उनके ढंग थे, क्या उनकी चितवन थी, क्या उनके ठुमके थे, क्या गाने वालों के कंठ थे, स्वर थे। बैठे कामारी के पास और डूबे हुए अप्सराओं में। फिर बोल रहा हूँ, मनुष्य तन से कहाँ बैठा ये महत्व की बात नहीं है, उसका मन कहाँ अटका हुआ है, मन कहाँ डूबा हुआ है। तन की यात्रा केवल चिता तक रहती है, मन अनेक जन्मों तक साथ जाता है, मन वही रहता है। जैसे हवाई जहाज का कौन सा एक ब्लैक बॉक्स होता है, वो नहीं समाप्त होता। हवाई जहाज बिगड़ सकता है, गिर सकता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है। तो शंकर जी रो पड़े और मन मन में सोचा, अरे बाबा ये काम कीचड़ में डूबने के लिए हम गृहस्थी ही बहुत रहे, तुम ब्रह्मचारी होकर तुम क्यों काम कीचड़ में डूब रहे हो? तो ऐसे आंसू पोंछने लगे, शंकर जी हिलकी भर के रोने लगे। तो नारद जी को ऐसा लगा शायद मैंने कथा इतनी सुंदर सुनाई है कि इनके आंसू आ गए। कई बार आ जाते हैं ना, ये गलतफहमी हमको भी हो जाती है। कई बार आंखों में मच्छर गिर जाते हैं, मच्छर होते हैं ना पंडाल अंडाल में, तो ऐसे ऐसे आंखें मीट, हमको लगता है कथा से भाव आ रहा है, ये रो रहे हैं। रोते नहीं, उन्हें तो मच्छर रुला रहा है, हमारी कथा से नहीं रोते। तो बिल्कुल नारद जी को भी यही संदेह हो। तो शंकर जी ने पूछा कि ऋषवर, वो नारद जी ने पूछा शंकर जी को कि शंकर जी जो कथा मैंने आपको सुनाई आपको कैसी लगी? अब मान लीजिए मैं ही आपसे पूछूं कि आपको कथा कैसी लगती है, अच्छी लगती है, और आप ये कहें अरे महाराज जी कथाएं तो बाराबंकी में बहुत होती है, लेकिन इतनी सुंदर कथा पहली बार सुनी है, तो मन करता है आप और थोड़ी देर मेरे पास बैठिए। और अगर आप ये कह दें कि महाराज बुरा मत मानिए,
जो कथा आपने यहाँ सुनाई है और कहीं जाके ऐसा मत सुनाना, तो मैं तुरंत ही झोला लेके चल लूँगा आपके यहाँ से। बिल्कुल वही हुआ। जैसे ही नारद जी ने पूछा कि जो मैंने कथा आपको सुनाई आपको कैसी लगी, शंकर जी ने हाथ जोड़ दिया, बार बार बिनवहु मुनि तोहि, बार बार बिनवहु मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, तेमि जनि हरि सुनायहु कबहु, तेमि जनि हरि सुनायहु कबहु, चलेउ प्रसंग दोहरायहु तरहु, चलेउ प्रसंग दोहरायहु तब। शिव रो पड़े, हे ईश्वर मैं हाथ जोड़कर बार बार आपसे विनय कर रहा हूँ कि जो कथा आपने मुझे सुनाई है कृपया ये कथा नारायण को जाकर मत सुनाना प्रभु, नारायण को नहीं सुनाना। और अगर भगवान अपनी ओर से प्रसंग चला भी दें उका देना, पक्का हो गया। देखो कितनी ईर्ष्या इनमें भरी पड़ी है कि मेरी महिमा भगवान तक न चली जाए, अब मैं पहले भगवान को ही जाके सुनाऊं। तो चलने लगे तो शंकर का और थोड़ी रुकते, बोले नहीं मुझे जाना है। अंदर से पार्वती चिल्लाए, अरे नारद रुको रुको, चाय उबल गई छान के ला रही हो, रुको रुको। बोले नहीं मुझे चाय वाय नहीं पीनी, और सीधे क्षीर सागर पहुंच गए। नियम ये था कि क्षीर सागर में प्रवेश करते ही भगवान का इनको दर्शन हो जाता था, लेकिन आज आंखों में और हृदय में काम बैठा हुआ है, तो न आंखों से राम दिखाई देंगे न हृदय से राम दिखाई देंगे। जब नहीं दिखाई दिए तो जोर जोर से पुकारने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। पूरे क्षीर सागर में नारायण नारायण का उद्घोष सुनाई देने लगा। भगवान क्षीर सागर में शेष पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरणों की सेवा में थी। एकदम भगवान उठकर बैठ गए। लक्ष्मी जी ने प्रभु क्या हुआ? बोले लगता है नारद आ रहा है। नारद आ रहा है, आ जाएगा, उसने रास्ता देखा, हमेशा आता जाता रहता है। बोले आज नहीं आएगा। क्यों? आज रोग लगा कर आया है, भयंकर काम रोग लगा है। और व्यक्ति में जब कामोत्तेजना प्रकट होते तो शरीर में कंपन आता है, कांपने लगता है, शरीर डगमगाने लगता है, और ऐसा व्यक्ति किसी भी गड्ढे में गिर जाता है। कामुक व्यक्ति किसी भी गड्ढे में गिर जाता है। तो आज नहीं आ पाएगा बीमार, और बीमार को तो हाथ पकड़ के ही सहारा देकर लाना चाहिए। अगर नारद का पतन हुआ तो ये पतन मेरा माना जाएगा, और मेरा ये विरध है, मेरी घोषणा है, एक नमे भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त को नहीं गिरने देता। भक्त का पतन माने भगवान का पतन माना जाता है। तो भगवान उठे और हाथ पकड़कर, आइए नारद जी, बहुत दिनों के बाद आइए 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 बेटे। नारद जी का नियम था हमेशा भगवान के चरणों में बैठते थे। आज तकिया की ओर जाने लगे, सिरहाने की ओर जाने लगे। क्यों? क्योंकि अहंकार में तुमसे कम तो हूँ नहीं। मैंने काम भी जीत लिया, मैंने क्रोध भी जीत लिया,
मैंने लोभ भी जीत लिया, अब केवल एक कमी है जो तुम्हारे पास है मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास लक्ष्मी है, वो थोड़ी देर में मेरे पास भी आ जाएगी। तो एक आध बार तो भगवान ने थोड़ा सा ऐसे नीचे को झटका दिया, बैठो 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 बैठो, लेकिन ऐसे हो गए ना तो लक्ष्मी जी बोली इसको नीचे बैठा, इसको नीचे बैठ। क्या नारद जी नहीं सुन रहे होंगे? जैसे हमारे ब्रज में पर्दे की बहुत प्रथा है, यहाँ का मालूम नहीं। अब छोटा बच्चा है और दादाजी को रोटी खिलवाने की कहना है, तो वो इतना बड़ा घूंघट मारती है हमारे ब्रज की माताएं, और छोटे बच्चे को आगे खड़ा कर देंगे और इतनी जोर से बोलते मुन्ना बाबा को कह दो रोटी खा लें, चूंकि वो मर्यादा का पालन कर रही हो। सुन तो बाबा ने लिया ही है, लेकिन वो क्या मर्यादा है। तो क्या नारद जी नहीं सुन रहे होंगे? सुन रहे थे नारद जी भी, लेकिन आज अहंकार है, तुमसे कम नहीं हूं, मैं नीचे क्यों बैठूंगा। और अहंकारी नीचे बिठाना बहुत मुश्किल पड़ता है, मुझे कथाओं में तमाशे बहुत देखने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी नारद आज चरणों में बैठने नहीं आया, बोले तो मेरी खोपड़ी पर बैठने आया। और अहंकारी को अगर उसके सम्मान के अनुसार आपने आसन नहीं दिया तो लौट जाएगा, बैठेगा नहीं, वो लौट जाएगा। बैठे आसन ऋषि समय था बिल्कुल बराबर। और तब कहा भगवान ने, बोले बेहस चराचर राजा बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की, हम तो दर्शन के लिए परेशान हो रहे थे, आप कहाँ रहे? अरे बोले ससुराल में पड़े रहते हो, माल खाते रहते हो, दुनिया में मालूम है क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई आ जाना बंद हो चुका है, क्या हुआ? अरे आजकल आपका भजन करना मुश्किल है, वो कामदेव आया अप्सराओं को लेकर। अब फिर देख लीजिए, भगवान की बगल में बैठे और ध्यान अप्सराओं में डूबा हुआ है, उनके रूप रंग ढंग नृत्य गायन में डूबा। फिर बोलता हूँ, आपका शरीर कहाँ बैठा ये महत्व की बात नहीं है, आपका मन कहाँ अटका हुआ है यही महत्व की बात है। तन का संबंध भजन से ज़्यादा नहीं है, मन से निर्णय मन का हुआ करता है, तन की यात्रा केवल चिता तक होती है। अरे भजन करना, उसको वो कामदेव आया, क्या सुंदर सुंदर अप्सराओं को लेकर आया, क्या उनके रूप, क्या उनके ढंग, क्या उनके रंग, क्या उनके नाक नक्श, क्या उनके कंठ, क्या उनके ठुमके। तो भगवान के भी आंसू आगे कह रहे, नारद तुम्हारा काम क्या बिगाड़ सकता है? बोले कृपा तुम्हारी, लेकिन भगवान समझ गए